मर्द या औरत, इंसान अपने अंदर क्या कुछ समेटे हुए है ये कभी बाहर नहीं दिखाता, क्योंकि उसे दुनिया के सामने परफेक्ट दिखना होता है। इंसान कभी नहीं दिखाना चाहता किसी को भी कि वो कब दर्द से भरा हुआ है, कब तिरस्कृत महसूस कर रहा है, कब झूठ बोल रहा है। इंसान अपने बिहेवियर, अपनी बाहरी खोल से, अपने वर्बल नॉन वर्बल संकेतों से हर संभव कोशिश करता है अपने अंदर क्या चल रहा है इसे छुपाने के लिए। जिंदगी में असल में क्या चल रहा है ये बचा कर चलता है, एक शील्ड, एक ढाल बनाकर चलता है। और इसी बिहेवियरल शील्ड, अपने बाहरी व्यवहार की ढाल की मदद से वो बहुत कुछ छुपा भी लेता है। और जो कुछ भी इंसान छुपाता है, आप और हम छिपाते हैं इस दुनिया से, उसी को कहा जाता है प्राइवेसी। प्राइवेसी हम इंसानों के लिए इस समाज में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेसी ना हो तो ये समाज एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोसाइटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इंसान जानवर बन जाएगा। हम ये सब इसलिए आप सबको समझाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी भारतीय जनता को अब तक प्राइवेसी का महत्व समझ नहीं आया है। लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि भारतीय घरों में सबसे ज्यादा प्राइवेसी का ध्यान बहुत पुराने समय से रखा जाता है। परिवार में क्या हो रहा है कोई इस बात को बाहर नहीं जाने देना चाहता, सोचा या नहीं। तो आज हम टेक्नोलॉजी के एक ऐसे अध्याय से होकर गुजरेंगे जिसका क्रेज आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के इस अध्याय का अस्तित्व होना भी चाहिए या नहीं, इस पर आज हम एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हैकिंग, क्या इस तकनीक का अस्तित्व होना चाहिए? आज जब पूरा समाज इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, आज जब इंसान वो चीजें, वो बातें जो दुनिया से छिपाता है, अपनी प्राइवेसी छिपाता है, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने सेव कर देता है, शेयर कर देता है, और यहां से हैकिंग करने वाले सेंध लगाते हैं सीधे प्राइवेसी पर। हैकिंग कितना बड़ा अभिशाप है प्राइवेसी पर, इस लाइन पर जितना स्ट्रेस दिया जाए उतना कम है। भले ही हैकिंग एक सुरक्षात्मक कवच, एक शील्ड देता हो बड़ी बड़ी कंपनियों को, लेकिन ईर्ष्या एक बेसिक इंस्टिंक्ट हम मानवों की है। ये इस हैकिंग तकनीक को पर्सनल ग्रज, आपसी रंजिश को भुनाने का बेहद आसान जरिया देती है। आज के युग के कुछ बेहद ताकतवर हैकर्स के बारे में बताने से पहले हम इस फेसबुक पेज की जनता से पूछना चाहेंगे कि क्या हैकिंग टेक्निक्स को आम सिविलियन को सिखाना चाहिए? क्या हैकिंग जैसी घातक तकनीक को पॉलिसिंग में शामिल कर सिर्फ जिम्मेदार व्यक्तियों तक सीमित नहीं कर देना चाहिए? इसका जवाब आप सब वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अगर हैकिंग टेक्निक आम जनता के लिए ओपनली यूं रख दी जाए तो ये बड़ी बड़ी संस्थाओं तक को धराशायी करने की घातक क्षमता रखती है। फिर हमारी और आपकी प्राइवेसी की क्या बिसात। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो मिलाएगा आपको आज के बेहद कुख्यात हैकरों से जिन्होंने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। क्या हैकर्स आपके ईमेल्स, फोन, कैमरास, बैंक अकाउंट्स, इन सभी को हैक कर सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा एक साइबर हमले में चोरी हो गया था। ऑनलाइन डाटा चुराना हैकर्स के लिए कोई नई बात नहीं। हैकर्स कहीं पर भी घुस सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जीमेल अकाउंट, फोन, कैमरा और यहाँ तक कि इलेक्शन के परिणामों को भी बदल सकते हैं। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति बढ़ती जा रही है, हैकर्स के लिए डेटा चुराना उतना ही आसान होता जा रहा है। इस वीडियो में हम उन हैकर्स की बात करेंगे जिन्होंने कई बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया, और इस वीडियो को देखने के बाद हमारा दावा है कि आप भी अब एक ही तरह का पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करने से बचेंगे। तो ये है दुनिया के 7 कुख्यात हैकर्स। नंबर 7, केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को लोग डार्क डांटे के नाम से भी जानते हैं। ये इतिहास का सबसे कुख्यात हैकर माना जाता है। 1 जून 1990 को पॉल्सन ने लॉस एंजलिस के फोन अलायंस को हैक कर दिया था ताकि वो एक रेडियो स्टेशन की टेलीफोन लाइन में हेर फेर कर सके। उस समय उस रेडियो स्टेशन में एक प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें जीतने वाले कॉलर को पोर्शे 944 कार और $20,000 से पुरस्कृत किया जाना था। पॉल्सन ने टेलीफोन लाइन को कुछ इस तरह से हैक किया कि वो प्राइज जीत गया। इस घटना के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो FBI के डेटाबेस को चुराने की कोशिश करने लगा, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पॉल्सन 18 महीनों तक गायब रहा और कुछ समय बाद ही उसे पकड़ लिया गया और उसे दोषी करार देते हुए जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। नंबर 6, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को लोग कॉमरेड के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसा पहला 15 साल का हैकर था जिसे सन 2000 में अमेरिकी सरकार ने सजा सुनाई थी। यह हैकर
सिर्फ 15 साल का था जब इसने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के स्पेस स्टेशन के कोड हासिल कर लिए थे। ये कोड ऐसे थे जिससे स्पेस स्टेशन के फिजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता था। इस घटना के बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। कई लोग कहते हैं कि उसने नासा को हैक करके नासा पर एक एहसान किया था ताकि नासा को अपनी सिक्योरिटी की खामी का पता चल सके और वो उसे मजबूत बना सके। नंबर 5, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को भी हैक कर लिया करता था। 13 साल की उम्र में ही उसने फोन सिस्टम को हैक करना शुरू कर दिया था और इसके लिए उसे बाद में 5 साल की जेल भी हुई थी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और अफसर उसकी हैकिंग स्किल को देखकर बहुत ज्यादा डरते थे। जब उस पर मुकदमा चल रहा था तब जज ने कहा था यह लड़का इतना खतरनाक है कि एक न्यूक्लियर युद्ध शुरू करवा सकता है। उसने कई बड़ी कंपनियों को हैक कर लिया था जैसे कि नोकिया, IBM, मोटोरोला। लेकिन अब केविन एक व्हाइट हैकर बन चुका है और कई कंपनियों को उसकी सिक्योरिटी इश्यूज पर मदद भी करता है। उसने हैकिंग से जुड़ी कई किताबें भी लिखी। नंबर 4, गैरी मैकिनन। ये एक स्कॉटिश हैकर था जिसे सोलो के नाम से भी जाना जाता है। इस हैकर को एलियंस और यूएफओज में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने नासा के 97 कंप्यूटर्स को हैक कर दिया था और उनकी कुछ अहम फाइल्स भी डिलीट कर दी थी। हैकिंग करने के बाद उसने एक मैसेज भी छोड़ा कि मेरा नाम सोलो है और आपकी सिक्योरिटी बेकार है, मैं इसके आगे और भी ज्यादा तबाही मचाऊंगा। उसके पकड़े जाने के बाद अदालत ने उस पर $7 लाख का जुर्माना लगाया। यह हैकर इसलिए इतना फेमस हो गया था क्योंकि इसने यूएफओ और कई सरकारी फाइल्स की जानकारियों को लीक कर दिया था। नंबर 3, हिजिनियो ओकोआ। इस हैकर की खास बात यह थी कि यह हैकिंग करने के बाद एक सिग्नेचर के रूप में अपनी छाप छोड़ दिया करता था। इस हैकर को वर्मर के नाम से भी जाना जाता है। वर्मर और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था केबिन क्रू और इस ग्रुप ने पुलिस और कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के डेटाबेस को हैक करके कई गुप्त जानकारियां हासिल कर ली थी और यहाँ हैक करने के बाद उसने एक बिकिनी की तस्वीर एक सिग्नेचर के रूप में वहां छोड़ी थी। FBI के अधिकारियों ने इस तरह की कई फोटोज को ऑनलाइन खंगाला और एक तस्वीर उससे मैच हो गई। फिर क्या था, अधिकारियों ने उस तस्वीर को GPS की मदद से ट्रैक किया और वो वर्मर की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गए। उसके पकड़े जाने के बाद उसे 3 साल की जेल हो गई। साथ ही उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 2, जैन क्रिसलर। फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। जैन क्रिसलर हैकर था जिसने फिंगरप्रिंट को हैक किया था, वो भी और किसी का नहीं बल्कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का फिंगरप्रिंट हैक किया था। उसने ऑनलाइन कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स को इकट्ठा किया था जिसकी मदद से वो ये हैकिंग कर पाया था। यहाँ तक कि जब 2013 में iPhone 5 रिलीज हुआ था जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर था, तब जैन क्रिसलर ने उसे 24 घंटे के अंदर ही हैक करके दिखा दिया था। नंबर 1, 7chan.org हैकर्स ग्रुप। जाहिर सी बात है कि हैकर्स खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ हैकर्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक फिजिकल अटैक तक करवा सकते हैं। इसी तरह का हमला 2008 में हुआ था जब कुछ हैकर्स के समूह ने अमेरिका में स्थित एपिलेप्सी फाउंडेशन की वेबसाइट को हैक कर लिया था। उन्हें पता था कि एपिलेप्सी के जो मरीज होते हैं वो ज्यादा रोशनी से परेशानी में पड़ सकते हैं। इन हैकर्स ने वेबसाइट के सपोर्ट फोरम में जाकर कुछ एनिमेटेड फ्लैशेस भेजे और कई लोग इस हमले का शिकार हो गए और उन्हें एपिलेप्टिक अटैक्स आ गए, उन्हें झटके पड़ने लगे, उन्हें फिट्स आ गए। इस हमले से कई यूजर्स को सर में दर्द होने लगा और कई लोगों का तो ऑपरेशन भी करना पड़ा। इस हमले का पूरा प्लान 7chan.org की वेबसाइट में बनाया गया था। ये वो वेबसाइट थी जिसे हैकर्स का किला माना जाता था। याद रखिए, हैकिंग का काम डिजिटल दुनिया में फॉल्ट को पकड़कर वहां से चोरी करने का तरीका ही है मात्र, और कुछ नहीं। हैकिंग शब्द का अर्थ सुरक्षा घेरे में दरार खोजकर उसे भरने के लिए कभी नहीं किया जा सकता। डिजिटल सुरक्षा ही वो एकमात्र शब्द है जो डिजिटल दुनिया में आपकी और हमारी प्राइवेसी की रक्षा कर सकती है। हम एक चोर या उसकी चोरी करने के तरीके से सीखने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम एक डिजिटल दुनिया बना सकते हैं तो इस डिजिटल दुनिया की किलेबंदी करने का हुनर भी हमें रखना चाहिए। अब पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हैकिंग आम जनमानस के लिए खुली तकनीक के रूप में रख दी जानी चाहिए जैसे अभी है, या इसे रेगुलेट करना चाहिए और पॉलिसिंग के काम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जितना हो सके ये सवाल सबसे पूछिए।